हे एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बिना किसी इक्विपमेंट के घर पर कैलिस्थेनिक्स के जरिए वर्कआउट शुरू कर सकते हो। बिना इक्विपमेंट का मतलब बिना इक्विपमेंट। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने खुद का बॉडी वेट इस्तेमाल करके डंबल्स, बारबेल्स, जिम मशीन्स, इन सब को आप रिप्लेस कर सकते हो, ताकि आपको जब भी एक्सरसाइज करनी हो आपको इन सब चीजों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस तरीके की एक्सरसाइज को कैलिस्थेनिक्स या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल वेट्स की बजाय खुद का बॉडी वेट यूज करते हैं एज रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेंच प्रेस में हम एक्सटर्नल वेट को हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं, तो पुशअप में हम अपने खुद के बॉडी वेट को हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं। दोनों एक्सरसाइजेस का नतीजा एक ही है, बस करने का तरीका अलग है। तो अगर आप कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो ट्रेनिंग को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करना होगा। एक्सरसाइजेस को सिर्फ एक्सरसाइज की तरह नहीं, मूवमेंट पैटर्न्स की तरह देखना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके के मूवमेंट पैटर्न्स आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे। हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल पुल, वर्टिकल पुश, वर्टिकल पुल, स्क्वाट, हिप हिंज और कोर एक्सरसाइजेस। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आप इन सारे मूवमेंट पैटर्न्स को टारगेट करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना वीकली वर्कआउट रूटीन स्ट्रक्चर कर सकते हो इन सारी एक्सरसाइजेस को लेकर। हॉरिजॉन्टल पुश के लिए आपको करने हैं पुशअप्स। पुशअप्स आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मूवमेंट्स व्हेन इट कम्स टू कैलिस्थेनिक्स। इस एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर्स को टारगेट करोगे। आप अपने लेवल के मुताबिक इनमें से कोई भी प्रोग्रेशन चुन सकते हो। नी पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, पुशअप्स, डेफिसिट पुशअप्स, स्टैगर्ड पुशअप्स, आर्चर पुशअप, एक्सप्लोसिव पुशअप्स और वन आर्म पुशअप। हॉरिजॉन्टल पुश के बाद हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पुल के बारे में, और यहां पर हम करेंगे बॉडी वेट रो। इस एक्सरसाइज के जरिए हम अपने बाइसेप्स और बैक को टारगेट करेंगे, और ये एक्सरसाइज करने के लिए आप कई तरीकों का सेटअप इस्तेमाल कर सकते हो। सामने किसी भी पार्क में जाकर आपको कोई लो हाइट वाला बार मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हो, 2 कुर्सियों के साथ या फिर टेबल के नीचे। इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा वर्टिकल होगे, एक्सरसाइज उतनी ही ज़्यादा आसान होगी, और आप जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होते रहोगे, एक्सरसाइज उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। हॉरिजॉन्टल पुश और पुल के बाद बारी आती है वर्टिकल पुश और पुल की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल पुश की। ये मूवमेंट पैटर्न थोड़ा शोल्डर की तरफ ज़्यादा बायस्ड होता है, लेकिन इसमें ट्राइसेप्स और अपर चेस्ट का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल पुश में अपने सर के आगे पुश करते हो, तो आप वर्टिकल पुश में अपने सर के ऊपर पुश करोगे, बिल्कुल एक ओवरहेड प्रेस की तरह। वर्टिकल पुश के लिए आप अपने लेवल के मुताबिक इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बेंट नी पाइक पुशअप, पाइक पुशअप, एलिवेटेड पाइक पुशअप, वॉल हैंडस्टैंड पुशअप। वर्टिकल पुश के बाद बारी आती है वर्टिकल पुल की। यहां पर आपको करने हैं पुलअप्स। पुलअप्स से आप अपनी बैक और बाइसेप्स को टारगेट करोगे, और पुलअप्स प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास पुलअप बार नहीं है तो आप किसी भी लोकल पार्क में जाकर पुलअप्स कर सकते हो। अगर पार्क जाना मुश्किल है तो आपको घर के अंदर या किसी बिल्डिंग वगैरह के बाहर कोई ना कोई तरीका तो मिल ही जाएगा। अगर आपसे पुलअप्स नहीं होते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने लेवल के मुताबिक इनमें से कोई भी प्रोग्रेशन चुन सकते हो। स्कैपुला पुलअप्स, रैक पुल्स, नेगेटिव पुलअप्स और पुलअप्स। चलिए, ये तो बात हो गई अपर बॉडी की। अब बात करते हैं लोअर बॉडी के बारे में।
लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले आपको करने हैं स्क्वाट एंड लंज वेरिएशंस। इस मूवमेंट पैटर्न की सबसे कॉमन जिम एक्सरसाइज है बारबेल बैक स्क्वाट्स, लेकिन इस मूवमेंट पैटर्न को बिना वेट के भी काफ़ी चैलेंजिंग बनाया जा सकता है और इसके लिए आप अपने लेवल के मुताबिक इनमें से कोई भी प्रोग्रेशन चुन सकते हो। बॉडी वेट स्क्वाट, साइक्लिस्ट स्क्वाट, रिवर्स नॉर्डिक्स, सिसी स्क्वाट, स्प्लिट स्क्वाट, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, डेफिसिट बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट और पिस्टल स्क्वाट। लोअर बॉडी के लिए दूसरा मूवमेंट पैटर्न है हिप हिंज। इस मूवमेंट पैटर्न की सबसे कॉमन जिम एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, लेकिन डेडलिफ्ट बिना वेट के तो नहीं हो सकती, तो घर पे आप हिप हिंज के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो। ग्लूट ब्रिज, हिप थ्रस्ट, elevated glute bridge, elevated hip thrust, single leg elevated glute bridge, single leg hip thrust, single leg elevated hip thrust और Nordic curls। अब कोर एक्सरसाइजेस के लिए मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो और उनमें से कोई भी एक्सरसाइजेस उठा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप कोर्स स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने अभी बताई हैं उनके ज़रिए भी आपके एब्स तो इस्तेमाल होंगे ही। तो चलिए, मैंने आपको एक्सरसाइजेस बता तो दी, तो अब बात करते हैं कि आपको इन एक्सरसाइजेस के कितने रेप्स और कितने सेट्स मारने चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसा प्रोग्रेशन चुनो जिसके आपसे कम 8 से 12 रेप्स तो हो पाएँ। 8 से 12 से ज़्यादा हो सकते हैं तो भी चलेगा, बट इतना ध्यान रखिए कि जितनी भी आप रेप्स कर रहे हो वो आपके लिए चैलेंजिंग हो। मेरे हिसाब से या तो आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो एवरी ऑल्टरनेट डे, जिनमें आप इन सब मूवमेंट पैटर्न्स के लिए एक एक्सरसाइज करोगे, या फिर आप स्प्लिट रूटीन भी कर सकते हो जिनमें आप कोई भी 3 मूवमेंट पैटर्न ले लो। जैसे कि एक दिन आपने कर लिया हॉरिजॉन्टल पुल, वर्टिकल पुल और स्क्वाट, और दूसरे दिन आपने कर लिया हॉरिजॉन्टल पुश, वर्टिकल पुश और हिप हिंज। आप इन दोनों को फिर ऑल्टरनेट करके कर सकते हो ताकि आपके पास 6 दिन वर्कआउट करने को हो और 7वें दिन आप रेस्ट कर लो। That's it for this video guys. I hope आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने खुद का बॉडी वेट इस्तेमाल कर कैलिस्थेनिक्स बेस्ड वर्कआउट्स कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन प्लीज़ नीचे जाकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो और मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपके लिए कैलिस्थेनिक्स एक नया फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे बिल्कुल ट्राई करें। मेरी खुद की पर्सनल चॉइस ऑफ एक्सरसाइज कैलिस्थेनिक्स है और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे उनके पास जिम मेंबरशिप और इक्विपमेंट है या नहीं, मैं सबके ट्रेनिंग प्लान में बेसिक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस तो डालता ही हूँ। इसी तरह वो हमेशा एक्सरसाइज करने के लिए वेट्स और मशीन्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर वेट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है या लॉकडाउन की वजह से जिम्स क्लोज्ड हैं तो वो हमेशा कैलिस्थेनिक्स करने के लिए तैयार होते हैं। सो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग फॉर यू टू कंसिडर। Thanks a lot for watching this video and I will see you next time.